So, good morning, good afternoon and good evening to all of you. मुझे नहीं पता कि ये किस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन इसलिए मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी। तो जैसे कि ये 11th क्लास कॉमर्स का चैनल है और पहली वीडियो इस पे बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 की है। और पहली बात, आप सबको बधाइयाँ हों कि आपकी 10th हो चुकी है, आपने पेपर दे दिए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड-19 हम ज़्यादातर से कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं कि इसके कारण हमारे रिज़ल्ट्स तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आप सबको विश्वास तो होगा पास तो होना ही है आप सबको। तो उसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हैं और अपने बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो और अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर सकें। तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो मैं ये नोट्स आपको दूंगी सीबीएसई की जो ऑफिशियल एक ऐप है ना, उससे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप इजीली ले सकते हो और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करती हूँ। इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस, क्लास 11th कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर है ये। तो पहले आप देखते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। All human beings have different type of needs, so in order to fulfill those needs they have to perform some or other activity. Human activities are classified into economic और non economic. हर जो जीवित हैं, मतलब जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो जीवित प्राणी हैं, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी होती है अपनी लाइफ में। डिफरेंट नीड्स होती हैं उनकी। तो उन नीड्स को, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ काम करने होते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कहते हैं हम इंग्लिश में उनको। और ये एक्टिविटीज़ डिवाइड होती हैं 2 पार्ट्स में। एक होती है इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, तो ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको। बेसिक मीनिंग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। पर्पस एंड नोटिस, ठीक है। दोज इकोनॉमिक में आएगा दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। अब देखिए, हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक तो बता दिया। एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम कैसे समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। देखिए, इसमें जैसे लिखा है दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। इकोनॉमिक में आप देख सकते हैं जैसे कि कोई बिजनेस है, ये इनका पहला मोटिव क्या होता है? इनका पहला मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट एज मनी। ओके, तो कमाई इनका पहला मोटिव होता है। तो अर्निंग प्रॉफिट इनका मोटिव है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और नॉन इकोनॉमिक में आप लव एंड अफेक्शन कर सकते हैं कि अगर आपने अपने दोस्त को, उसका बर्थडे, आपने चॉकलेट दे दी, तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वो। आप उससे पैसे तो नहीं लोगे ना उसके, तो आपने लव और अफेक्शन में आके दिए है। या किसी अफेक्शन मीन्स कोई गरीब है और आपकी पानी की बोतलें हैं आपकी दुकान में बहुत सारी, आप बेचते हो, लेकिन एक बहुत गरीब और प्यासा इंसान है और आपने उसे फ्री में दे दी, तो वो बिज़नेस वो नहीं हुआ उसके साथ आपने अफेक्शन दिखाई, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, या आपने अपनी कोई चीज़ या कोई भिखारी को दे दिया, तो वो इकोनॉमिक नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक होती है जिससे आप जिस एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस में करोगे और कमाई एंड प्रॉफिट इसका मेन मोटिव होगा। अब सेकंड देखिए, एग्जांपल दे रखा है पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट्स, आर टीचर टीचिंग इन स्कूल। जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं वो पैसे कमाई के लिए करते हैं। जो फूड बनाते हैं रेस्टोरेंट्स में जहाँ आप जाके खाते हो टेस्टी खाना, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो उसका चार्ज करते हैं। जो रेस्टोरेंट के मालिक होंगे उनको देना पड़ता है इन सबको। और टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं, वो भी प्रिंसिपल और जो मैनेजर होते हैं ना, वो भी अर्न करती हैं हमारी फीस से। अब नॉन इकोनॉमिक में सबसे सिंपल एग्जांपल है हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अ टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम। अब टीचर अपने बच्चे से पैसे थोड़ी नहीं लेगी कि मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, और लेकिन वो स्कूल में जाएगी तो वो कमाएगी। वो फीस जो बच्चे भरते हैं
वो भी अपनी सैलरी लेगी, ओके। लेकिन हाउस वाइफ अपने अपने घर में कोई सैलरी नहीं लेती, और ना ही कोई टीचर है जो स्कूल में भी पढ़ाती है, स्कूल से तो वो पैसे लेके आएगी, सैलरी लेके आएगी, लेकिन क्या वो अपने बच्चे से सैलरी लेगी? नो। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आपका अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इम्पोर्टेंट तो बहुत है, तो हम इसे शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ओके, इसको आप ऐसे लर्न करिए कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, ओके। बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड इन सोसाइटी। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, देखिए, बिजनेस रेफर्स टू, ये उन चीज़ों को रेफर्स करता है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप खरीदते हो, बनाते हो, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन, ओके, और सेल, बेचते हो, और सेल गुड्स को, और सर्विस मतलब सर्विस देते हो। मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, पैसे कमाने के मोटिव के साथ, और जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ये है कि ये बिज़नेस रेफर करता है, इसका मतलब है जिसमें आप खरीदो, मतलब प्रोडक्शन करो किसी चीज़ का, सेल करो, बेचो, और सर्विस दो लोगों को एक मोटिव के साथ कि हमें कमाना है, और सेटिस्फाई कर रहे हो ह्यूमन नीड्स, जो सोसाइटी में पब्लिक रह रही है, लोग रह रहे हैं, उनकी नीड्स को पूरा करते हुए आप ये करते हो, तो ये है बिज़नेस। एक और चीज़ कि ये रेगुलर बेसिस पे होता है बिज़नेस, ओके। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। तो बच्चे इंजॉय करिए, लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए आगे वीडियोस ला सकूं, और पूरी वीडियो देखिए, आपको चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट आएगा ये। वी ऑल नो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स, जो बिजनेस है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिसका मेन पर्पस होता है पैसे कमाना, अर्निंग मनी। तो देखिए, बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, क्योंकि ये किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव को लेके, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे कमाना। अब सेकंड आएगा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्स। सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, ओके। तो एज यू ऑल नो कि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट तो होती है, जैसे ये बड़े बड़े फार्म्स और ये कंपनियां होती हैं, कंपनीज होती हैं, ये प्रोडक्शन करती हैं, ये खरीदती नहीं है। जब गूगल से आपको भी सर्च करके देख लो किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में गूगल पे, जैसे कोई भी क्लॉथिंग की कंपनी हो गई, अब वो कंपनी बनवाती है स्पेशली खुद से अपने कंज्यूमर्स के लिए। छोटी छोटी जैसे दुकानें होंगी, ये तो ख़रीद के लाएंगे इसे दिल्ली से, आपने सुना होगा कि ये एक साथ ले लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये प्रोडक्शन करवाती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का ऐसा है, तो बड़ी कंपनियां, इनके खुद के कॉल सेंटर भी होते हैं किसी बड़ी चीज़ के लिए, फ़ोन आपको 24/7 अलाउड और बिल्कुल आपको मिली हुई होती है सर्विस, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज यू नो, बिजनेस में सेल तो होगी, एक्सचेंज भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। देयर शुड बी सेल एंड एक्सचेंज सर्विस बिटवीन सेलर एंड बायर। देखिए, बायर तो आपको पैसे देगा, आप भी सामान दोगे, तो ये इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सर्विस होगा कि आप कितने अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हो अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को, बायर को। और एक्सचेंज आपको पता है पैसे का और सामान का होता है, गुड्स हम देंगे और जो हमारा बायर है वो हमको पैसे देगा उसके बदले में, तो यही है। सेकंड है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। अगर मान लो कोई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए, अगर आपने OLX पे अपनी कोई बाइक बेच दी, तो एज यू नो बिजनेस तो होता है ये बेचना, और ये बिजनेस में आता है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस।
अब एक बाइक बेच के आप पैसे ले लोगे तो आप बिज़नेस करने लगे, ख़त्म। वो बिज़नेस उसी दिन का होता है, मतलब वो बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस होता है जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि कोई शोरूम है जो रोज़ बाइक ले रहा है, उसमें हज़ारों बाइक हैं, फिर रोज़ बिक रही हैं, वो